हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर वीडियो में आप लोग सभी को मैं स्वागत करता हूं। अगर आप गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट हैं और आप कोई दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से कैसे ला पाते हैं, तो उसके रिगार्डिंग इस वीडियो में मैं बात करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकालने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आप मान लीजिए 50% जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन है और बाकी जो 50% रह गया वो 50% ऑफलाइन है। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, कोई भी ब्राउज़र पे गूगल निकाल लीजिए। गूगल निकालने के बाद आप लोग वहाँ जाके सर्च कीजिए SBI कलेक्ट ऐसे करके आप लोग सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद आप लोगों का जो ये पहला जो लिंक आया है SBI स्टेट बैंक कलेक्ट, वहाँ पे क्लिक कीजिए। वहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए, उसके बाद प्रोसीड कीजिए। उसके बाद ऐसा एक इंटरफेस खुल के आएगा। वहाँ पे जो पहला जो ऑप्शन है स्टेट ऑफ कॉरपोरेट इंस्टीट्यूशन, वहाँ पे क्लिक कीजिए। वहाँ पे आपका जो स्टेट है वो सिलेक्ट कीजिए। हमारा जो आसाम है तो मैं आसाम सिलेक्ट करता हूँ, आसाम। उसके बाद जो ऑप्शन है टाइप ऑफ कॉरपोरेट इंस्टीट्यूशन, वहाँ पे जाके आप लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद गो पे क्लिक कीजिए। उसके बाद ऐसा एक इंटरफेस खुल के आएगा। वहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो वहाँ पे आप लोगों का जो यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी को आप लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मान के लीजिए हमारा जो था वो है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। तो इस ऑप्शन से हम लोगों को निकालना है कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी कहाँ है। तो जी में रहेगा। तो वो रहा गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद सबमिट में क्लिक कीजिए। उसके बाद ऐसा एक इंटरफेस खुल के आएगा सिलेक्ट पेमेंट कैटेगरी। किस पेमेंट कैटेगरी में आप पेमेंट करना चाहते हैं, किसके लिए, किसके रिगार्डिंग आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो वहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूरा लिस्ट आ जाएगा। तो वहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट करना है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो वहाँ पे निकल गया, ये देखिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट फ़ी 1700 रुपया। तो वहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद ऐसे एक इंटरफेस खोल के आएगा। वहाँ पे आपका जो नाम है, नाम, एड्रेस, उसके बाद जेंडर सब भरना पड़ेगा। कॉलेज नेम, लास्ट पास आउट, आप लोग जिस कॉलेज से डिग्री पास आउट होकर आया है उस कॉलेज का नाम यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद कोर्स शायद आप BA होगा, BSc होगा, BCom होगा, ये लिखना पड़ेगा। उसके बाद मोबाइल नंबर। उसके बाद रिमार्क्स में कोई कुछ लिख भी सकते हैं, अगर नहीं लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पे फिर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, email ID लिखना है। लिखने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा डालना पड़ेगा। तो नीचे जो लिखा हुआ है 6FB79 सेम टू सेम लिख के आप लोगों को सबमिट में क्लिक कर देना है। सबमिट में क्लिक कर देने के बाद आप लोगों को एक नया इंटरफेस खुल के आएगा जो कि आप लोगों को पेमेंट के रिलेटेड होगा। वहाँ से आप लोगों को 1700 रुपया ऑनलाइन पेमेंट करना है और जो रिसिप्ट निकल के आएगा वो रिसिप्ट आप लोगों के साथ रखना है। ऑनलाइन पे पेमेंट करने के बाद गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है SBI कलेक्ट बोल के, वहाँ पे आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट का जो फ़ीस है वो फ़ीस भरने के बाद आपका सेकंड जो काम है वो है ये जो फॉर्म है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के माइग्रेशन सर्टिफिकेट का, ये फॉर्म है। इस फॉर्म को आपको भरना है। तो इस फॉर्म को आप लोग गौर से देखिए। नेम इन फुल, ब्लॉक लेटर्स, फादर्स नेम, मदर्स नेम, होम एड्रेस, ये सब ब्लॉक लेटर पे लिखना है। स्मॉल लेटर पे नहीं लिखना है, सिर्फ ब्लॉक लेटर पे, कैपिटल लेटर पे लिखना है।
उसके बाद गुवाहाटी यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंग, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर था गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के, वहाँ पे वो नंबर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद ये ऑफ के बाद सेशन लिखना है, यहाँ पे सेशन लिखना है। उसके बाद 20 वो पहले से ही लिखा है। आप लोगों का जो सेशन था 2000 बोल के हमारा मान लीजिए कि हमारा 2018-19 सेशन था, तो आप लोगों का शायद उससे पहले होगा या उसके बाद होगा, तो वो आप भर दीजिए। उसके बाद ये देखिए SSLC, SSSLC, BA, BSc, BCom, MA, MSc, ये किस एग्ज़ाम आप लोग किस यूनिवर्सिटी और किस बोर्ड से आप लोग पास आउट होके आया है ये लिखना पड़ेगा। मान के लीजिए जो SSLC है वो मेरा यहाँ पे जो नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी है वो मैं लिखूँगा यहाँ पे सेवा। मैं सेवा के अंडर से मैं SSLC पास आउट होकर आया है। उसके बाद एग्जामिनेशन रोल नंबर जो आपके मैट्रिक के शायद रजिस्ट्रेशन या आपके जो सर्टिफिकेट है या आपका मार्कशीट है वहाँ पे लिखा हुआ है। ईयर ऑफ पासिंग, आप SSLC किस ईयर से पास आउट होकर आया है ये। डिवीज़न ऑफ क्लास, आप शायद फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न जो भी है वो वहाँ पे लिखना पड़ेगा। नेम ऑफ स्कूल, आप किस स्कूल से मैट्रिक पास आउट होकर आया है वहाँ पे लिखना है। सेम टू सेम आप देखिए SSLC यानी कि क्लास 12 HS, उसके बाद BA BSc किस यूनिवर्सिटी या किस बोर्ड्स के अंदर, और एग्जामिनेशन रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, ये सब आप लोगों को यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद नेम ऑफ द लास्ट कॉलेज अटेंडेड, जिस कॉलेज आप लोग लास्ट अटेंड करके आया है, यानी कि आपका जो डिग्री कॉलेज है BA BSc BCom जो भी पढ़ा हुआ है उस कॉलेज का नाम यहाँ पे लिखना है। नेम ऑफ द प्रेजेंट कॉलेज, 7 नंबर का जो ऑप्शन है नेम ऑफ द प्रेजेंट कॉलेज, अभी आप लोग जो कॉलेज में एडमिशन लिया है जिसके रिगार्डिंग आप लोगों को ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, उस कॉलेज का नाम, प्रेजेंट कॉलेज का नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद जो 8 नंबर जो पॉइंट है कोर्स, किस कोर्स पे आप लोगों ने एडमिशन लिया है तो उस कोर्स के नाम को यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद क्लास, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद रोल नंबर, जहाँ पे एडमिशन लिया है वहाँ का रोल नंबर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 आप लोग गौर से देखिए, कोज ऑफ ऑब्टेनिंग माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप जो चाहते हैं वो किसके रिगार्डिंग चाहते हैं, किसके लिए चाहते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को लिखना है कि मैं शायद दूसरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है तो उसके रिगार्डिंग माइग्रेशन सर्टिफिकेट हमें चाहिए, तो वो एक लाइन आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद नंबर 10 नहीं चाहिए, नंबर 11 फुल एड्रेस वायर द सर्टिफिकेट शुड बी सेंट। आप लोगों का जो फुल एड्रेस है एग्जैक्टली फुल एड्रेस यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद देखिए अमाउंट पेड, कितने अमाउंट आप लोगों ने पेड किया है, 1700 रुपया, 1700 रुपीज़ यहाँ पे लिखिए 1700। रिसिप्ट नॉन्ग एंड डेट, यहाँ पे आप लोगों को काम आएगा जो ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त जो रिसिप्ट निकल के आया था उस रिसिप्ट का जो नंबर है, ट्रांजैक्शन नंबर है, वो नंबर यहाँ पे एग्जैक्टली लिख दीजिए। उसके बाद डेट लिख दीजिए, किस डेट पे आप लोगों ने पेमेंट किया है एग्जैक्टली लिख दीजिए। यहाँ पे भी सेम टू सेम बैंक ड्राफ्ट नॉन्ग आप लोगों को जो रेफरेंस नंबर है, ट्रांजैक्शन जो नंबर है ये लिख दीजिए एंड डेट लिख दीजिए, बस हो जाएगा। उसके बाद जो रिमार्क्स है वहाँ पे लिख दीजिए पेड, PAID पेड, ये हो जाएगा। उसके बाद नंबर 13 पे आप लोग देखिए आई सरेंडर माई ओरिजिनल GO सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर। आप लोगों का GO का गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था, रजिस्ट्रेशन नंबर था, वो सेम टू सेम ऊपर आप लोगों ने लिखा था, सेम टू सेम यहाँ पे भी लिख दीजिए। उसके बाद डेट लिखिए, यहाँ पे जो है सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट, आप लोगों का जो सिग्नेचर है फुल सिग्नेचर यहाँ पे कीजिए। उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, जो 14 नंबर का जो पॉइंट है रिकमेंडेशन ऑफ द प्रिंसिपल हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, आप लोग जिस कॉलेज से डिग्री पास आउट होके आया है, BA BCom BSc जो भी है, वो डिग्री कॉलेज से आप लोगों को जो प्रिंसिपल है, वो डिग्री कॉलेज का जो प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल से आप लोगों को एक साइन लाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए सिग्नेचर ऑफ द प्रिंसिपल हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन विद ऑफिस सील,
लास्ट पास आउट होकर आया हुआ जो डिग्री कॉलेज है, उस डिग्री कॉलेज का प्रिंसिपल का यहाँ पे साइन और सिग्नेचर सील चाहिए। कॉलेज जाना होगा उस रिसिप्ट के साथ, जो ऑनलाइन पेमेंट किया हुआ है उस रिसिप्ट के साथ, और जो आप लोगों का जो मार्कशीट है, डिग्री का मार्कशीट है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट या मार्कशीट, ये साथ में ले जाइए, और जो ऑनलाइन पेमेंट का रिसिप्ट है वो भी ले जाइए। और ये जो फॉर्म आप लोगों ने ऑलरेडी भरा हुआ है, ये फॉर्म भी आप लोगों को साथ ले जाना पड़ेगा डिग्री कॉलेज। जाके वहाँ पे जो प्रिंसिपल है उसका साइन लेके आप लोगों को जाना होगा यूनिवर्सिटी जाके आप लोगों को ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म को सबमिट कर देना है। और यूनिवर्सिटी में सबमिट करने के बाद यूनिवर्सिटी से वो लोग आप लोगों को बता देगा कि आप लोगों का जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो कितने दिनों के बाद मिलेगा। वो लोग एक डेट देगा, उस डेट के मुताबिक आप लोगों को फिर से यूनिवर्सिटी जाना है, और आप लोगों का जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो आप खुद या कोई दूसरे आदमी के तरफ से भी आप लोग वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये है माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकालने का गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से सबसे आसान तरीका। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और मेरा जो ये चैनल है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।